दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सिद्धांत देने वाला, धर्म और अध्यात्म की बात करने वाला, व्यक्ति को सही दृष्टि देने वाला, सही रास्ते पर लाने वाला, राइट विजन बताने वाला, राइट एटीट्यूड बताने वाला, विधायक भाव बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय इंसान को एक जीवन की नई दिशा देता है, नई धारणा देता है और जीवन को बदलने की प्रक्रिया बताता है। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत ही प्रैक्टिकल विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है क्लेशों से तपता मानव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। आज का युग किसी भी छोटे से बच्चे को पूछे तो वो कहेगा मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेन में हूँ और मैं बोरियत फील कर रहा हूँ। आज लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, सो मैनी जो है हमारी साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो रही है और व्यक्ति बड़ा त्रस्त है। उसको कोई आनंद की अनुभूति नहीं है, उसको कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है। व्यक्ति भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। एक व्यक्ति आगे भाग रहा है, पीछे वाले को पूछे भैया तुम क्यों भाग रहे हो? अगला भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। यानी प्रतिस्पर्धा का युग है। उस प्रतिस्पर्धा के युग में एमलेसली व्यक्ति भागता जा रहा है। इन सब कारणों से वो क्लेशों के अंदर आ गया। क्लेश किसे कहा जाता है? क्लेश का मतलब होता है दुख के कारण, वो कारण जिससे कि व्यक्ति टेंशन में आता है, स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेन में आता है। और दार्शनिक भाषा के अंदर इसको दोष कहा जाता है, इसको पाप कहा जाता है। वो कौन कौन से दोष है हमारी भारतीय संस्कृति में? उन दोषों को, उन क्लेशों को 18 भागों में बांटा गया है। प्रणति पाप, मर्साबाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, माया, मर्सा, मिथ्या, दर्शन, शल्य, पाप। इसकी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर ये ऐसे दोष है, ऐसी गलतियां हैं और ऐसे पाप है, ऐसे कुकर्म हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको आप कुछ भी कहिए, इन सब को क्लेश कहा जाता है। आज का इंसान क्लेशों में तप रहा है और आज चारों तरफ अशांति का युग है। आदमी बहुत ही अननेचुरल हो गया है। आदमी में नेचुरलिटी कुछ नहीं। आज से 20, 25, 50 साल पहले के लोगों को देखते हैं तो बड़े मस्त रहते थे। लोगों के पास ज़्यादा शिक्षा भी नहीं था, ज़्यादा धन भी नहीं था, ज़्यादा साधन भी नहीं था। उनका आराम से काम, उनके पास समय भी था, लेकिन बहुत एंजॉय करते थे, बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ में रखते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जीवन का जो सार है वह है आनंद, वह है प्रसन्नता, वह है मेंटल पीस। अगर वह नहीं है तो जीवन शून्य है, जीवन मैकेनिकल है, जीवन यंत्रवत है। और वो टेंशन को और वो क्लेश में क्यों आता है, क्यों, उसका कारण क्या है? उसके कुछ कारणों पर हम निगाह डालेंगे। उसके कारण ये है कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी है। आवश्यकताएं आज आकाश को छू रही है, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करना चाहिए, सास सोचती है कि मेरी बहू जो है समय पे काम कर ले, और जो है पिता है अपने पुत्र से आशा कर रखता है कि ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करे और मेरे हर आदेश का पालन करे। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आवश्यकता तो बेशुमार है। आज देखिए स्त्रियां कितने तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है, कितनी साड़ियाँ यूज़ करती है, कितने तरह के प्रसाधन यूज़ करती है, और वो सोचती है कि इनको यूज़ करने से मैं जो खूबसूरत लगूंगी। लेकिन बहनों से मैं कहना चाहता हूँ क्या आपने सोचा है कि आपके ये मुलायम बैग, आपके ये सैकड़ों तरह के कॉस्मेटिक्स है, वो जीवों की हिंसा करने के बाद प्राप्त होते हैं, मांस से निकाले जाते हैं, और वो जो है वो मज्जा से निकाले जाते हैं, वो मेद से निकाले जाते हैं, उनके खून से जो है निकाले जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी हिंसा है। ये सब पाप का कारण है और उस हिंसा को हम बढ़ावा दे रहे हैं प्रसाधन को यूज़ करके, तो हमें नहीं करना चाहिए। आवश्यकता और अपेक्षाएं बढ़ गई है। और तीसरा क्लेश का सबसे बड़ा कारण है कि असहनशीलता।
आज छोटे से छोटे बच्चे को देखिए तो वो कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता, किसी को सहन नहीं करना चाहता, अपना बॉस है अपने जूनियर को सहन नहीं करना चाहता है। कोई बड़ा नेता अगर छोटा व्यक्ति कोई बात कर दे तो उसको इरिटेट हो जाता है, वो मुझे ऐसा कैसे कह दिया। डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्होंने अपनी मान्यता बना ली है कि जो कुछ जानते हैं हम सब कुछ जानते हैं। कोई भी उनका जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है कोई सलाह देता है तो डॉक्टर कहता है आप ज़्यादा जानते हो या मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। इस तरीके से व्यक्ति के अंदर असहनशीलता की भावना बहुत बढ़ गई, इगोस्टिक हो गया है। आज व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, इसी कारण से क्लेश पैदा हो रहे हैं। व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और स्वार्थ भी कितना देखता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, यानी सब कुछ मेरा भला हो जाए, दूसरे का कुछ भी हो मेरा भला हो जाना चाहिए, मेरी स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए। ये मेरा सेल्फ सेंटरिंग के अंदर चला गया है, उससे असहनशीलता होती है, व्यक्ति सहनशील नहीं कर पाता है। और एक सबसे बड़ा जो क्लेश का कारण है कि आज व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं है। पुराने जमाने हमारी संयुक्त फैमिली थी, 50-50, 100-100 जो है परिवार के सदस्य एक साथ रहा करते थे और सब बांट बांट करके खाया करते थे। वो हर चीज़ को बंटवारा होता था और किसी को कम मिले ज़्यादा मिले, उसमें बड़ी त्याग की भावना होती थी। बड़ा छोटे के लिए त्याग करता है, और चाहे कपड़े का त्याग हो, पैसे का त्याग हो, स्थान का त्याग हो, अपने सुख सुविधा का त्याग हो, त्याग की भावना होती है। त्याग की भावना से संयुक्त परिवार चलता है, त्याग की भावना से समाज चलता है, त्याग की भावना से विश्व चलता है। अगर विश्व के अंदर सहनशीलता ना हो, त्याग की भावना हो, तो ये विश्व नर्क बन जाए और व्यक्ति एक दूसरे को सहन करे। सहनशीलता से जुड़ा हुआ हमारा तत्व है सम्मान, मैत्री। जब हम अगर सहनशील रहेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे का सम्मान करेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। और जब हमारे में सहयोग की भावना होगी तो मैत्री की भावना अवश्य होगी। सहयोग और मैत्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो मूल्य है ये सारे जो है आज गायब हो रहे हैं। हमारे जितने भी मानवीय मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य, सब गिर गए, सबका मूल्य हो गया। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति ने धन को इतना महत्व दे दिया है कि पहले आज से 40-50 साल के ज़माने में क्या होता था, एक जो है वो मैथमेटिक्स की थ्योरम है, एक सेंटर से एक वृत्त खींचता, उसकी एक परिधि होती है, तो उसके सेंटर के अंदर मनुष्य था, सेंटर में गुण थे, व्यक्ति गुणशील होता था, व्यक्ति चरित्रवान होता था, व्यक्ति ज्ञानी होता था, उसकी पूजा की जाती थी, उसकी वंदना की जाती थी, उसकी स्तुति की जाती थी, ऊंचा पद दिया जाता। आप रामायण को देखिए, रामायण के वशिष्ठ का पद जो है भगवान राम से ऊपर तक थे, उनके गुरु थे और हर बात में उसकी मंत्रणा की जाती थी, क्योंकि वो तो त्यागी पुरुष थे, वो निष्प्रिय थे, वो पकड़ थे, उनको कोई चीज़ से लेना देना नहीं है, उनको तो जनता के सुख से है, जनता की समृद्धि से है, इसलिए उनका निर्णय कभी भी गलत नहीं होता, उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज क्या हो गया है, आज मनुष्य इतना पावरफुल हो गया है कि उसने उसको व्यक्ति में जो सेंटर में व्यक्ति था उसको पटक दिया परिधि में। परिधि में पहले धन था, साधन था, सारी परिधि पे थी, यानी वो सेकेंडरी थी, वो प्राइमरी नहीं थी। आज जो प्राइमरी मनुष्य होना चाहिए, प्राइमरी धन बॉल हो गया है। इन के इन प्रकार हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा सोशल स्टेटस धन के पीछे है और मुझे लोग जो बड़ा धन के पीछे मानेंगे, चाहे बाय हुक और कुक, वॉट एवर मीन्स, आई एम टू अर्न द मनी सो दैट आई कैन हैव ए सिंबल ऑफ स्टेटस इन माई सोसाइटी। ये हमारी मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता है, ये हमारी गलत मान्यता है। इसी मान्यताओं के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। हर व्यक्ति देखता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं, मैं विश्व का सबसे बड़ा आदमी बनूं, मैरिज करूं तो अगले वाले ने किया है 5 लाख रुपए खर्च किए तो मैं 10 करूं, 1 करोड़ किए 2 करोड़। ये प्रतिस्पर्धा होने से क्या हो गया है कि व्यक्ति जो है रेस का घोड़ा बन गया है। रेस के घोड़ों में क्या होता है कि 100 घोड़े दौड़ते हैं लेकिन विजयी एक कोई मिलता, 99 जो है घोड़े या तो थक जाते हैं, मर जाते हैं,
टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? हमें हेल्दी प्रतिस्पर्धा करनी है, किसी को मिटा के प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, अच्छाई के अंदर प्रतिस्पर्धा करनी है। कोई परोपकार करना है तो आप भी प्रतिस्पर्धा कीजिए, क्यों जो त्याग कर रहा है उसमें प्रतिस्पर्धा कीजिए, सहनशीलता में प्रतिस्पर्धा कीजिए, मैत्री में कीजिए, मैत्री, प्रमोद, करुण, मध्यस्थता, जो हमारे अच्छाइयाँ हैं, हमारे जो गुण हैं उसकी प्रतिस्पर्धा कीजिए। बुराई की प्रतिस्पर्धा क्यों की जाए? उसे जलन बढ़ती है, उसे डाह बढ़ती है, उसे ईर्ष्या बढ़ती है और आदमी क्लेश के अंदर आ जाता है, क्लेश में तपता रहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने क्लेश की परिभाषा दी, क्लेश के कारणों पर नजर डाला। तो अब हम निवारणों की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा जो ये एपिसोड है वो कारण और निवारण दोनों की बात करता है। तो क्लेशों से जो है वो दूर रहने के लिए हमें कुछ उपाय सोचने हैं, वो उपाय आपको बताए जाते हैं। सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को कम करो, रिड्यूस योर नीड। व्यक्ति को अगर 5 ड्रेस में 1 साल के अंदर चल जाता काम, तो अधिक की जो हम कामना नहीं करें। और हमारी अपेक्षाएं हैं, बच्चों से अपेक्षाएं हैं, जो पति पत्नी की अपेक्षाएं हैं, पिता पुत्र की अपेक्षाएं हैं और पोते दादा की अपेक्षाएं, वो अपेक्षाओं खत्म कीजिए। क्यों? अपेक्षाएं दुख का कारण है, यही क्लेश का कारण है। और दूसरा, सहनशीलता को डेवलप कीजिए। जितनी असहनशीलता रहेगी उतने क्लेश बढ़ेंगे। त्याग की भावना को डेवलप कीजिए। हमारे मूल्यों को हम बढ़ाएंगे तो हमें एक समाधान मिलेगा। और देखिए, एक समाधान खास तौर से मैं देना चाहता हूँ कि हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, जो हमारा धर्म है, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन देता है। हमारा अध्यात्म विज्ञान 2 बातें बताता है। एक तो अपना अस्तित्व बताता है कि मेरा अस्तित्व है, ज्ञाता दृष्टा है, मात्र मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और लॉ ऑफ द नेचर पे चलता है कि ये सारी नेचर व्यवस्थित रूप से चलती है। ये सारी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है, वो व्यवस्थित शक्ति है, वो लॉ ऑफ नेचर है। वो सारे जो है संजोग मिलकर के चलाते हैं। व्यक्ति जैसे अपने जो है मन से, वचन से, काया से कॉजेस डालता है, उन कॉजेस के कारण जो है, उन भाव कर्म के कारण, भाव बीज के कारण जो है कर्म फल मिलता है, कर्म परिणाम मिलता है। और वैसे वैसे संजोग मिलता है, वैसे वैसे पुण्य पाप मिलते हैं। तो हमें अध्यात्म को समझना है। अध्यात्म क्या कहता है कि आप सबसे पहले ये जानो कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी आजकल क्या कठिनाई है, व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, गूगल को खोलता है एक छोटा बच्चा भी, और वो कह देता है कि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, और वास्तव में ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप स्वयं अपने आप को जानते हो कि नहीं। व्यक्ति दूसरे को अपनी गज से नापता और अपने को दूसरे की गज से नापता है। ये बड़ी विडंबना है। व्यक्ति को अपने गज से मापना चाहिए। अपनी कमजोरियां, अपनी अच्छाइयां, अपनी मेरिट्स और वर्च्यूज को ध्यान में रख करके ये करना चाहिए, तभी हमारे जीवन के अंदर संतुलन हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, अब मैं पुनरुत्थान कार्यक्रम की जो हमारी परंपरा है कि हर एपिसोड को जो है वो निष्कर्ष के माध्यम से कसौटी पर कसते हैं कि ये समाज का क्या भला करने वाला है, ये व्यक्ति का क्या समाज भला करने वाला है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जन्म लेता है कोई मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख कहाँ पर है, ये बड़ी भ्रांति है। ये हमारा जो है रॉन्ग बिलीफ है। सुख हम बाहरी साधनों में देख रहे हैं, जड़ तत्वों में देख रहे हैं, धन में, संपत्ति में, भोजन के अंदर और खाने में, पीने में, सब में सुख ढूंढ रहे हैं। ये सुख तो क्षणिक है, लेकिन हमें उस शाश्वत सुख की जो है तलाश करनी है, जो कि कभी नहीं मिटने वाला, फॉरएवर हमारे साथ में रहने वाला है। और वो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान में है, क्योंकि हमारा जो शुद्ध आत्मा है वो भगवान है। चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, ऋषभ हो, चाहे कोई भी हो, वो सब की शुद्ध आत्मा एक जैसी है। ये कितना बड़ा एक सिद्धांत है कि चेतन तत्व में किसी का कोई फर्क नहीं है। जो फर्क दिखाई दे रहा है ये रिलेटिव का फर्क है, ये प्रकृति का फर्क है, ये जड़ तत्वों का फर्क है। जो शरीर मिला है, ये शरीर जो है पुण्य पाप के कारण मिला है। मन वचन काया को संचालित करने वाला है वो प्रकृति है, वो नेचर उसको संचालन करती है, उसको संजोग संचालन करते हैं, वो व्यवस्थित शक्ति संचालन करती है। 6 द्रव्य है, वो 6 द्रव्य मिलकर के इसका सारा जगत का संचालन करते हैं, और जगत का नियंता वो व्यवस्थित शक्ति है। 6 द्रव्य उनके कारण चलता है। लेकिन
हमने जो एक दोषारोपण कर लिया कि सब कुछ ये मैं कर रहा हूँ, मैं और मेरा के अंदर हम इतने लुप्त हो गए हैं और मैं कर्ता भाव इतना आ गया है, मालिकी भाव इतना आ गया है, ये धन मैंने कमाया, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मेरा पिता है, ये माता है, ये पुत्र है, ये पोता है, ये मैं और मेरा का जितने आपने अटैचमेंट पैदा कर दिए हैं, जितने कॉजेज पैदा कर दिए हैं, मालिकी भाव पैदा कर दिया है, कर्ता भाव पैदा कर दिया है, यही दुख का कारण है, ये क्लेशों का कारण है, ये कर्म बंधन का कारण है। आप क्लेशों से रुकना चाहते हैं तो धार्मिक क्रिया ये बताती है, मालिकी भाव छोड़िए। आप शरीर के मालिक नहीं हैं। क्या कोई गारंटी ले सकता है कि मेरा ये 100 शरीर साल तक चलेगा? लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो भीतर विराजमान है शुद्ध आत्मा भगवान है, और उसका जो है वो लक्षण क्या है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला। हम पिक्चर देख रहे हैं तो दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। हम देख रहे हैं तो वह हम दृष्टा हैं और सामने फिल्म चल रही है, वो दृश्य है। लेकिन इसके अंदर अपने आप को जोड़ना नहीं है। हमारे को ज्ञाता दृष्टा में ये होता है कि जितने जो कुछ भी हमारे विचार आ रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं जाने दीजिए। किसी के साथ में अपने आप को जोड़ो मत, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव अरूपी है, शुद्ध आत्मा अरूपी है, वो किसी के साथ के अंदर जुड़ता ही नहीं है। वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, जिसकी हम खोज करें। क्लेशों से तपता मानव को शांत करने के लिए हमें जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, वो शाश्वत सुख की प्राप्ति भीतर है। कस्तूरी के मृग जो मृग तृष्णा जो आज इंसान भागता जा रहा है और क्लेशों का जो है अर्जन करता जा रहा है, उसको ये पता नहीं है, जैसे मृग को पता नहीं होगा, मृग तृष्णा वाले को, कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में है और वो तो उसकी महक देख करके इधर उधर भागता रहता है। तो हमारा सुख भीतर है, हमारा सुख बाहर नहीं है। बाहर हम खोज रहे हैं, ये हमारी मृग तृष्णा है, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, ये हमारा ज्ञान है। अज्ञान को मिटाना, तपते मानव को शांत करने के लिए अज्ञान मिटाना पड़ेगा। हमारी जो अज्ञान भावना है, हमने जो अर्जित कर दी है, उसका विसर्जन करना पड़ेगा। कि हमने जो मान्यता को ठीक करना पड़ेगा, हमारा आर्ट ऑफ द विजन सही करना पड़ेगा, हमारी दृष्टि को सही करना पड़ेगा, हमारी मिथ्या दृष्टि को हटा करके हमें सम्यक दृष्टि करनी होगी, हमें राइट बिलीफ करनी होगी, रॉन्ग बिलीफ को हटाना पड़ेगा। राइट बिलीफ क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं हूँ। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। ये नेचर जो है वही सब करता है, वही चलाने वाली है, वही संचालन करने वाली, मैं नहीं हूँ। ये जब होगा तो मैं और मेरा का विसर्जन हो जाएगा। हम किसी को अपने आप से जोड़ेंगे नहीं, हमारा मालिक की हक समाप्त हो जाएगा और हमारा कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा, तो हमको सुख होगा। आप कोई भी गतिविधि करिए, आप मन से, वचन से, काया से, परिवार का, समाज का जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर मालिकीनी हक को त्याग कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने कर्ता भाव को समाप्त कीजिए और केवल ज्ञाता दृष्टा भाव का जो है, जो कि शाश्वत सुख वाला है, उस ज्ञाता दृष्टा भाव को देखिए कि जो कुछ भी आज मेरे सामने दृश्य आ रहे हैं, चाहे हमारे घर में कलह हो गई, झगड़ा हो गया और मेरे खुद के शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ गई, जो भी दृश्य हमारे सामने आ रहा है, घाटा लग रहा या किसी का परिवार के सदस्य का अनबन होगी, वो दृश्य है। उस दृश्य को जो है आप जो बाईपास कीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो कीजिए, उसके साथ जुड़िए मत। उसके साथ जुड़ेंगे तो हमारा कर्ता भाव आ जाएगा, मालिकन हत आ जाएगा। आपकी जो धन संपत्ति है उसके साथ अपने आप को मत जोड़ो। आप तो ये मानो कि ये धन संपत्ति उसका मैं ट्रस्टी हूँ, वो मेरे जो है वो नेश्राय के अंदर है और मैं उसका जो है कहना चाहिए मैं तो उसका चौकीदार हूँ, मैं मकान का मालिक नहीं हूँ। मैं तो मालिक अपनी शुद्ध आत्मा का हूँ, जो कि भगवान का रूप है, जो कि शाश्वत सुख जिसके अंदर हुआ है उसका मालिक हूँ और वही ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो एपिसोड है कि क्लेश से तपता मानव है, उसके समाधान के लिए व्यक्ति की सोच को बदलना पड़ेगा।
हमारी जितनी 18 तरह की नेगेटिविटी हमने बताई, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर बदलना पड़ेगा। हर दृश्य के साथ में अपने आप को मत जोड़ो। जो भी घटना घटित होती है उसे अपने आप को अलग रखो। मैं अलग, शरीर अलग। जब हमारी ये भावना जो है अलग हो जाएगी कि दोनों अलग अलग हैं, हम एक मान लेते हैं। जब बुराई हो जाती है, जब दोष हो जाता है, जब पाप हो जाता है, तो सोच को हमें बदलना है। उसको सोच को बदलने से जो है हमारा जो मानव जो है एक शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। और जिसके पास में शांति होती है वही दूसरे को शांति दे सकता है। अशांत व्यक्ति दूसरे को शांति नहीं दे सकता। और जो व्यक्ति दोषों का सेवन करने वाला है वह व्यक्ति किसी दूसरे को उपदेश दे के उसका सुधार नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले जीवन के अंदर चीज़ उतरनी चाहिए, गले में उतरनी चाहिए, स्वयं का पालन होना चाहिए। और जो स्वयं पालन करता है वो उसका प्रभाव जो है दूसरे के ऊपर तुरंत पड़ता है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के पास के अंदर जो एक महिला आई अपने बेटे को लेकर के कि गांधी जी, मेरा बेटा जो गुड़ बहुत खाता है और गुड़ खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पर बाद आना। तो जो वो महिला चली गई और सप्ताह भर के बाद में जब आई तो सप्ताह भर के बीच के अंदर गांधी जी गुड़ खाया करते थे। तो गांधी जी ने गुड़ छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने उपदेश दिया बच्चे को कि भाई गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एक कम मात्रा के अंदर लेना चाहिए। ज़्यादा गुड़ खाओगे तो उससे दांत खराब हो जाएंगे, पेट के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे और अस्वस्थ हो जाओगे। तो इस शिक्षा का असर उन पर पड़ा क्योंकि स्वयं पालन करते हैं। और सबसे बड़ा स्वयं का पालन करने का ये है कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो। मालकिनी हक को छोड़ दो, कर्ता भाव को छोड़ दो और जो दृश्य हमारे सामने चल रहे हैं उन दृश्यों को साक्षी भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से मात्र देखते रहो, उनको बाईपास करते रहो। और मन की क्रिया है, वचन की क्रिया है। किसी ने कुछ कह दिया, उल्टा सीधा हमें जवाब दे दिया तो भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी, उसको बाईपास करो। किसी ने गाली दी है तो गाली को आप एक्सेप्ट मत करो, गाली उसके पास में वापस चली जाएगी। और शरीर का सवाल है कि हमारे को किसी ने शरीर का जो कष्ट दिया उसको क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। हम जितनी चीज़ें क्षमा करते जाएंगे हमारे अंदर जो है एक पावर डेवलप होगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, कार्यक्रम से आपको जीवन निर्माण की बराबर खुराक मिल रही है। कार्यक्रम को स्वयं देखिए, दूसरों को प्रेरित करिए। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।